गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे कोवेरिएंस। तो देखो कोवेरिएंस क्या होता है। कोवेरिएंस का मतलब होता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब अगर आप एक्स और वाई की बात कर रहे हो और उसके अंदर कोई लीनियर रिलेशनशिप है तो वो कौन बताएगा? कोवेरिएंस बताएगा। अब देखो कोवेरिएंस का टॉपिक पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका एक टॉपिक होता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें आपकी कोवेरिएंस हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम कोवेरिएंस पढ़ते हैं ताकि हम वो टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कोवेरिएंस का मतलब क्या है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं आपके एक्स और वाई, तो कोवेरिएंस आपको बताता है कि उनके बीच का रिलेशन क्या है। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो आपको कौन बताता है? कोवेरिएंस। कोवेरिएंस डिसाइड्स या डिटरमाइंस अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लीनियर रिलेशनशिप में भी ना ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, ये बताता है। बट आपको कोरिलेशन बताता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, या मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है। मतलब मान लो अगर दो वेरिएबल्स हैं, आपने कहा कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ये आपको कौन बताएगा? कोवेरिएंस। बट आपको कोवेरिएंस कोरिलेशन बताएगा कि इनके बीच का रिलेशनशिप स्ट्रांग है या ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या मॉडरेट है, या कैसा है। जो आपका कोरिलेशन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी वैल्यू लाई करती है -1 से 1। अगर आपकी वैल्यू 1 आ रही है तो दैट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, बहुत अच्छा स्ट्रांग रिलेशन है। बट अगर 0.8 आ रही है तो भी हम कहते हैं अच्छा रिलेशन है। 0.5 आ रही है तो आप कहोगे ठीक ठीक रिलेशन है, मॉडरेट रिलेशन है। तो आपको यहाँ पे कोरिलेशन दो चीजें बताता है, स्ट्रेंथ, एक आपका हो गया स्ट्रेंथ या आप कह लो डिग्री, और दूसरा आपको डायरेक्शन। बट यहाँ पे कोवेरिएंस आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोवेरिएंस जीरो है तो क्या होता है एक्स और वाई के बीच में ना, मतलब कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। मतलब हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं कि लीनियर है या नहीं है। तो अगर कोवेरिएंस जीरो है इसका मतलब कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। और अगर कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो ऑब्वियसली इस केस में आर भी जीरो होगा। कोवेरिएंस जीरो है तो आर भी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि कोई लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं तो ऑब्वियसली कोरिलेशन भी जीरो होगा। अब देखो इसके क्या फॉर्मुलेस होते हैं। आपका एक ये फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। एक्सपेक्टेशन एक्स को एक्स बार भी लिख सकते हैं, दैट इज द मीन, और एक्सपेक्टेशन वाई को वाई बार भी लिख सकते हैं, दैट इज द मीन ऑफ वाई। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स वाई इंटू सॉरी माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन वाई। आपको पता है ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये ज्यादातर ना ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्स वाई निकालना ज्यादा आसान है, एक्सपेक्टेशन एक्स निकालना, एक्सपेक्टेशन वाई निकालना, इन कंपैरिजन टू दिस फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली कोवेरिएंस जीरो आना चाहिए। तो चलो इसको फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला था। अब मैंने आपको बताया था अगर एक्सपेक्ट एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई को हम ये लिख सकते हैं। बट अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं होते। और अगर इसको ये लिख सकते हो तो इसको माइनस करोगे तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस आपका जीरो होगा। बट कन्वर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जीरो है तो ये इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे। आप ये कह सकते हो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो ये जीरो होगा, बट उल्टा नहीं कह सकते। उल्टा जरूरी नहीं हमेशा हो। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि दिस इज ट्रू बट दिस मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो कह रहा है अगर कोवेरिएंस आपको एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी का निकालना है तो कैसे निकालोगे। और अगर आपको कोवेरिएंस एक्स और वाई का आपका गिवन है मान लो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, ए इंटू सी। आपका आंसर क्या आएगा, ए इंटू सी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे आपने बी ऐड किया, सी बी ऐड किया और डी ऐड किया, बट आंसर में कहीं बी और डी की तो बात ही नहीं हो रही। मतलब कोवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। उसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर आप इन वेरिएबल्स में प्लस कर लो कुछ भी या माइनस कर लो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर सेम रहेगा। मतलब अगर आपको कोवेरियंस आपको ए सॉरी अगर आपको कोवेरियंस निकालना, मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, आपको कोवेरियंस निकालना हो एक्स प्लस बी का, वाई प्लस डी का, तो आपका इसका कोवेरियंस क्या आएगा,
इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई। मतलब प्लस माइनस से कोवेरियंस को फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का कोवेरियंस सेम आएगा। अगर इसकी जगह आप माइनस टी माइनस माइनस बी माइनस डी भी लगा दोगे तब भी कोवेरियंस एक्स वाई ही आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। बट मल्टीप्लाई आपने जिससे किया है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड से फर्क पड़ जाता है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल ऑफ, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। मतलब अगर आपने स्केल चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे तो दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए और सी से फर्क पड़ेगा। तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा एक्स, y माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा वाई। आपने क्या किया, देखो माइनस कर दिया, तो आपको पता है माइनस से तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो इन दोनों वैल्यू से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो डिवाइड किया, डिवाइड से फर्क पड़ेगा। तो कोवेरियंस एक्स वाई लो, उसको डिवाइड कर दो इससे, तो आपकी इस ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म लग रही है, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर ये गिवन है, ये गिवन है, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके पूरे कोवेरियंस को डिवाइड कर दो, खत्म आंसर। कोवेरियंस एक्स कॉमा एक्स, सी एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, तो इसका जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पता लगेगा ये कुछ नहीं है, वेरिएंस ऑफ एक्स की ही बात हो रही है। और अगर आपको तीन वेरिएबल्स के बीच में आपको क्या निकालने के लिए दे दिया, कोवेरियंस, कोवेरियंस एक्स प्लस वाई कॉमा जेड, तो आप क्या करो, कोवेरियंस एक्स जेड का निकालो, एक्स जेड का निकालो एक बार, वाई जेड का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर खत्म। वैसे ही अगर चार वेरिएबल्स हैं तो पहले क्या करो, कोवेरियंस निकालो एक्स जेड का, फिर निकालो एक्स डब्ल्यू का, फिर निकालो कोवेरियंस वाई जेड वाई डब्ल्यू, और इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएंस। अब आप कहोगे कोवेरियंस के टॉपिक में वेरिएंस क्यों करा दिया, क्योंकि मैंने आपको वेरिएंस तो पढ़ा दिया, मैंने आपको वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बताया। मतलब अगर दो वेरिएबल्स लीनियरली रिलेटेड हैं तो मैंने आपको उसका वेरिएंस नहीं बताया। तो देखो उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अगर देखो यहाँ पे मैंने आपको बस पता है क्या बताया, मैंने आपको बताया अगर वेरिएंस आपको ए एक्स प्लस बी का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज जीरो, और यहाँ पे स्केल से फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये मैंने आपको बताया। बट अगर दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, एक्स की भी वाई की भी, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, देखो यहाँ पे क्या करोगे, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, प्लस एक और टर्म आती है इसमें, दैट इज टू ए बी कोवेरिएंस एक्स वाई। ठीक है। अब अगर मान लो दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, मतलब एक के चेंज होने से दूसरों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कोई लीनियर रिलेशन नहीं है। अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तो हमें पता है कोवेरिएंस जीरो होगा। अगर कोवेरिएंस जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो आपका वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। ये आपका सिर्फ तब होगा जब आपका एक्स और वाई आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, कोवेरियंस आपका जीरो हो जाएगा। कोवेरियंस जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म खत्म हो गई। तो इसका पूरा फॉर्मूला ये होता है, इसका पूरा फॉर्मूला क्या है ये, मतलब बच्चे यहां तक तो बच्चों को याद होता है, ये वाली टर्म आप लोगों को याद ही नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है इंडिपेंडेंट है तो ये टर्म की जरूरत नहीं होती। बट जहां नहीं गिवन तो वहां तो यूज होगा, तो इस पूरे फॉर्मूले को याद रखना है। और जो ये छोटे छोटे आपको कंसेप्ट बता रही हूँ ना, ये कंसेप्ट आपकी हेल्प करेंगे, मतलब आप समझ रहे हो, ये आपका बेस बनता जा रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया आपको पता होगा कि कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है स्केल से, कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से, तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर मुझे पता है कि इसको यहाँ पे स्केल से फर्क ही नहीं पड़, सॉरी ओरिजिन से फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली कोवेरियंस एक्स वाई अगर गिवन है इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर निकल गया, सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे कोरिलेशन, ताकि आपको वो कोरिलेशन वाला टॉपिक जो आपका कोवेरियंस यूज करके आपको निकलेगा वो आपको अच्छे से समझ आ पाए। सो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए बस इतना ही।